कुछ कहानियां सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती हैं, लेकिन होती हैं 100% सच्ची। ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक कड़वा सच, जहां एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा सुराग एक बहुत बड़े आतंकी मंसूबे को नाकाम कर देता है और हमारे देश को एक ऐसी भयानक तबाही से बचा लेता है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी थी? क्या देश की राजधानी में एक और 26/11 दोहराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी? वही 26/11 जिसने मुंबई को हमेशा के लिए जख्म दे दिए थे। ये सवाल ही अपने आप में दिल दहला देने वाला है ना? हाँ, ये सच है। पूरे 200 बमों से दिल्ली एनसीआर को दहलाने की एक खौफनाक साजिश थी। लेकिन आतंकवादियों की बस एक छोटी सी, एक मामूली सी बेवकूफ़ी और इस पूरे प्लान पर पानी फिर गया। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जिससे दिल्ली बाल बाल बची। देखिए, लाल किले के पास एक धमाका हुआ था। एजेंसियां उसे पैनिक ब्लास्ट कह रही हैं। मतलब वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा था जो कह सकते हैं कि घबराहट में वक्त से पहले ही फट गया। इनका मंसूबा कोई छोटा मोटा नहीं था। निशाना थी दिल्ली की सबसे अहम जगहें, लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और यहाँ तक कि गौरी शंकर मंदिर भी। और बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी पूरी तरह से तहस नहस करने का प्लान तैयार था। जरा सोचिए, अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो मंजर क्या होता। और अब आता है इस कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़। इस पूरी साजिश के पीछे कोई आम आतंकवादी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन पर हम और आप शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो लोग जो सफेद कोट पहनकर जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। फर्क देखिए, एक तरफ ये लोग एमबीबीएस की डिग्री वाले भरोसेमंद डॉक्टर्स थे, जिंदगियां बचाने वाले, और दूसरी तरफ इनकी असली छिपी हुई पहचान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी, जो बम बनाकर हजारों जानें लेने की फिराक में थे। हीलर्स वर्सेस हेटर्स। ये है इस मेडिकल मॉड्यूल के चेहरे। डॉक्टर मुजम्मिल, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। डॉक्टर उमर, जो खुद एक सुसाइड बॉम्बर था और लाल किले के पास कार में मारा गया। डॉक्टर आदिल, जो हथियारों और पैसों का इंतजाम देख रहा था। और डॉक्टर शाहीन सैयद, जो नए लोगों को इस जहर की दुनिया में खींच रही थी। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर पकड़ा कैसे गया? चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक कागज के टुकड़े से, एक पोस्टर जो खुद बखुद सब कुछ बोल गया। 17 अक्टूबर 2025 कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के नाम से ये पोस्टर चिपकाए गए। साफ साफ लिखा था, शरीयत के खिलाफ काम बंद करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। ये आखिरी चेतावनी है, कोई माफी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से जिहाद का खुला ऐलान था, जिसे पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और बस यहीं से जांच ने रफ्तार पकड़ ली। देखिए कि कैसे एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। 19 अक्टूबर को ये पोस्टर मिलते हैं। कुछ ही दिनों बाद 27 अक्टूबर को जेएनके पुलिस केस फाइल करती है और 31 अक्टूबर तक तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से पोस्टर चिपकाने वाले की पहचान भी हो जाती है, डॉक्टर आदिल। जैसे ही ये एक सुराग मिला, 10 नवंबर को इस पूरे मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। बस एक गिरफ्तारी और उसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिससे एक एक करके सारे खतरनाक राज सामने आ गए। और देखते ही देखते पूरा आतंकी नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। पहला डोमिनो गिरा, वो पोस्टर से सीसीटीवी फुटेज के जरिए डॉक्टर आदिल तक पहुंचे। डॉक्टर आदिल से पूछताछ हुई तो मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आ गया। और फिर तो एक एक करके यूनिवर्सिटी में फैला पूरा का पूरा नेटवर्क ही पकड़ में आ गया। इस नेटवर्क के किरदारों को और उनके रोल्स को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सबके सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए किया। डॉक्टर मुजम्मिल, जो मास्टरमाइंड और बम बनाने का एक्सपर्ट था। डॉक्टर आदिल, जो लॉजिस्टिक्स और हथियारों का इंतजाम करता था। डॉक्टर शाहीन सैयद, एक प्रोफेसर जिसका काम था नए लोगों का ब्रेन वॉश करना। और डॉक्टर उमर, जो फिदायीन हमलावर बनने का तैयार बैठा था। मतलब हर किसी का रोल बिल्कुल साफ था, एक प्रोफेशनल टीम की तरह। और इस प्रोफेशनल टीम का हेडक्वार्टर कहाँ था, ये जानकर तो और भी ज्यादा हैरानी होगी। ये कोई खुफिया अड्डा या आतंकी कैंप नहीं था, बल्कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी थी।
सोचिए, एक शिक्षा का मंदिर जिसे इन लोगों ने आतंक और जिहाद का अड्डा बना डाला था। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक भूमिका निभा रही थी डॉक्टर शाहीन सैयद। वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उसे जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन ने भर्ती किया था। उसका काम था स्टूडेंट्स और महिलाओं के दिमाग में जहर घोलना, भारत के अंदर ही स्लीपर सेल तैयार करना, और इस सब के लिए उसे पाकिस्तान से सीधी फंडिंग और मदद मिल रही थी। तो देखिए, ये मामला सिर्फ एक नाकाम आतंकी हमले का नहीं है, ये एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक खतरे की तरफ इशारा करता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आतंकवाद का चेहरा कितनी तेजी से बदल रहा है। एक्सपर्ट्स इसे वाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। मतलब जब डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग अपने पद, अपनी इज्जत और लोगों के भरोसे का इस्तेमाल आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये लोग समाज में इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं कि किसी को इन पर शक तक नहीं होता। और यहीं पर वो एक सवाल उठता है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या ये वो डॉक्टर्स थे जो रास्ते से भटककर आतंकवादी बन गए, या फिर ये एक सोची समझी बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था जिसमें आतंकवादियों को जानबूझकर डॉक्टर बनाया गया ताकि वो हमारे बीच रहकर, हमारी नजरों से बचकर हमें सबसे बड़ी चोट पहुंचा सके। ये सोचना भी कितना डरावना है कि दुश्मन अब सिर्फ सरहद पार बंदूक लेकर नहीं खड़ा है, वो सफेद कोट पहनकर हमारे बीच भी हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नया मोर्चा क्या पता अब हमारे डॉक्टर के ऑफिस में हो। इस बार तो एक पोस्टर ने देश को बचा लिया, पर क्या हम हर बार इतने खुशकिस्मत होंगे?